नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बजट पेश किया गया और ऐसे में आपको बता दें कि विधानसभा में जो बजट पेश हुआ है वो $1 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था वाला बजट है। योगी सरकार ने पेश किया ये बजट। दरअसल बताया जा रहा है कि इस दौरान यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम मंत्री विधायक मौजूद रहे। सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में ऐलान किया गया है कि प्रदेश के मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी। साथ ही युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। वहीं बजट में 4 नए एक्सप्रेस वे का भी ऐलान किया गया है। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा भी हुई है। बकौल वित्त मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस राज्य सरकार द्वारा 10 सेक्टर और कृषि और संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि चिन्हित करते हुए सेक्टरवार कार्य योजना तैयार की गई है। प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों द्वारा सेक्टरवार कार्य योजना पर कार्य चल रहा है, जिसकी समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। सुचारू नीति कार्यान्वयन, व्यापार को आसान बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश आकर्षित करने के लिए विकास पर जोर। उधर नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि ये बजट सरकार के दिखावे का बजट है और इस बजट को मैं 0 नंबर देता हूं। इस बजट से विकास को रफ्तार तो क्या किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान जो कदम बढ़ाए हैं, खासतौर पर अपने परंपरागत उत्पाद के लिए एमएसएमई सेक्टर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने पूरे देश के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। लगातार प्रयासों से प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जिनमें से अब तक हम लोग 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और इसके माध्यम से हमने 60 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सीधे नौकरी प्रदान करने में भी सफलता प्राप्त की है। ये सब बजट में अब देखेंगे हमें खन्ना जी कितनी शेर शायरी और उर्दू में शेर शायरी करेंगे, देखना है। किस तरह से आप देखते हैं बजट को सर? क्या उम्मीद है आपको? अब देखना शेर शायरी पढ़ी जाएंगी। शेर शायरी कितनी पढ़ते हैं और उर्दू का शब्द आते कि नहीं आते। देखिए, हम चाहते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान को बढ़ाए और उन्हें ऊंची कुर्सी दे। हम तो चाहते हैं उन्हें स्पीकर वाली कुर्सी मिल जाए और विधानसभा तक चलाएं। जी हां, आपको बता दें कि सेक्टरवार जो है इसका विकास किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी जोर देने की बात यहां पर सरकार की तरफ से की गई है। $1 ट्रिलियन वाला अर्थव्यवस्था वाला ये बजट है, ऐसा कहा गया। साथ ही 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने की भी घोषणा की गई है। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर रहेगा यूपी सरकार का और ऐसे में निवेश को आकर्षित करने के लिए विकास पर जोर देने की बात कही गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है दिखावे का बजट है और इस बजट को 0 नंबर दिए हैं समाजवादी पार्टी ने। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कई ऐसे सेक्टर जैसे कि राज्य सरकार द्वारा 10 सेक्टर यथा कृषि और संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश और ऐसे कई सेक्टर्स को चिन्हित करते हुए सेक्टरवार कार्य योजना तैयार की गई है और प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों द्वारा सेक्टरवार कार्य योजना पर कार्य चल रहा है, जिसकी समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं।
इस वक्त हमारे साथ पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। आलोक वत्सी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, इस बजट को क्यों दिखावे का बजट आप लोग कह रहे हैं और क्यों 0 नंबर दिए हैं? आपको नमस्कार और जो साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। आप ये बताइए कि ये बजट में जो है देखिए, बोलना कि हम जो है एजुकेशन यहाँ से उठा करके वहां तक दे देंगे, हम फ्री दे देंगे, वो एक अलग बात होती है। उसको धरातल पर लेकर के आना एक अलग बात होती है। इसी जो है सरकार ने ये भी कहा था कि हम स्मार्ट क्लासेस बनाएंगे। अभी बताइए प्राथमिक विद्यालयों में कितने स्मार्ट क्लासेस बने हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी क्या नया बात की, वही उज्ज्वला योजना की बात की कि हम 2 जो है सिलेंडर्स दे रहे हैं। हम वही जितने जो पहले बातें थी वही बातों को उठा करके दोबारा रिपीट किया गया हुआ है। तो कुछ नया तो उत्तर प्रदेश के लिए किया नहीं गया हुआ कि जिसमें लग रहा हो कि नहीं, हाँ उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ किया गया हो। जॉब अपॉर्चुनिटी अगर जनरेट कर रहे हो तो पता चले कि हाँ आप उत्तर प्रदेश की तरक्की की बात कर रहे हैं। इसलिए जो है बजट को हम 0 मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है। आलोक जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए अब तो समाजवादी पार्टी इस पूरे बजट को 0 मार्क्स दे रही है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला बजट है? मेरे से पूछा आपने न्याय जी जी। देखिए, ये इस बजट में जितनी भी चीजें हैं वो बहुत स्पष्ट तरीके से समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर उसका एलोकेशन बजट का किया गया है। ये बजट आज के दिन में ये 36 लाख करोड़ का है। पिछले बजट से इसमें 6.7% का इंक्रीज है 2023-24 से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5.33 लाख करोड़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.0 लाख करोड़ है। कैपिटल आउटले 1.55 लाख करोड़ है। ये भी पिछले बजट से 6.90% बढ़ा हुआ है। रेवेन्यू सरप्लस जीएसडीपी के मुताबिक 2.97% है। फिजिकल डेफिसिट 3.5% है, जो बोरोइंग से भरा जाएगा। अब जो एलोकेशन हुए हैं वो भी अपने आप में बहुत अभूतपूर्व और अच्छे हैं। प्राइमरी एजुकेशन में 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए 39,516 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है। एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और एनर्जी में और बढ़ावा देने के लिए 57,000 करोड़ दिया गया है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जहां पर करीब 58 शहरों को भी और स्मार्ट करने के लिए उसमें भी करीब 34,800 करोड़ रुपया दिया गया है। मेडिकल हेल्थ और बेनिफिट में फैमिली वेलफेयर में 27,000 करोड़ दिया है। नहीं, ये तो कह रहे हैं ना, ठीक है सर, वो बजट आप हमने देखा है जो जहां जहां पे दिया गया, लेकिन कह रहे दिखावे का बजट है, धरातल पर कुछ नहीं उतरता। ऐसा है, इनके समय में एक छोटा एक उदाहरण दे रहा हूँ। कितना इन्होंने पेमेंट किया था किसानों का और हमने कितना पेमेंट किया है किसानों का गन्ने के मूल्य में। तो ये सब बातें करना, हमने किसानों के लिए वेलफेयर के लिए भी बहुत सी फंड एलोकेट किए हैं इस बजट में। वुमेन के लिए भी किए हैं, यूथ के लिए भी किए हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी किए हैं, एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए भी किए हैं। एजुकेशन जो एस्टिमेट है उसमें भी हमने बढ़ोतरी की है। तो हैंडलूम वर्कर्स के लिए किया है। उसके बाद जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं उनके लिए किया है। 2 लाख गरीब के बच्चों को की पढ़ाई के लिए भी हमने 225,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया है। तो समाज का कौन सा वर्ग है जिसको हमने छोड़ा है? ये बजट एक जिसको बोलते हैं ना, सामूहिक तरीके से उत्थान करेगा उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करेगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन शिवपाल यादव तो कह रहे बजट नहीं, घोटाला है, घोटाला। अगर घोटाला है, चलिए मैं 1 मिनट के लिए नेहा जी आपकी बात मान लेता हूँ। घोटाला है, ये घोटाला को आपके सामने कहने से कुछ होने वाला है? चलिए कोर्ट में पेश कीजिए सबूत कि घोटाला है और भिजवाइए हमको जेल। लेकिन ये लोग तो सिर्फ हवाई, जिसको बोलते हैं ना हवाई फायरिंग, एक होता है हर्ष फायरिंग, एक होता है हवाई फायरिंग।
ये हवाई फायरिंग कर रहे हैं। क्योंकि कुछ अपोजिशन में है तो रूलिंग पार्टी के लिए अच्छी बात बोल नहीं सकते। तो ये अनर्गल बातें, बेबुनियादी बातें। मैं कह रहा हूं कि आलोक बस चोर है, तो इनके पास कुछ सबूत होगा ना कि मैं चोर हूं, ले चले हमको, FIR करें मेरे ऊपर, कोर्ट में हमको पेश करें, हमको सजा दिलवाए, देश भी देखेगा, इनका अनुग्रहित होगा, ये चोर को पकड़वा दिया। ठीक है पूजा जी कुछ कहना चाह रही है। पूजा जी मैं आती हूँ आलोक जी, आ रही हूँ। इन्होंने बजट पे कहा हाँ। कि ये जीरो बजट है, हाँ। ये घोटाले का बजट है। कौन सा अभी बजट एलोकेट नहीं हुआ और बहन पूजा को उसमें घोटाले की बू आने लग गई। मतलब अभी मिठाई बनी नहीं, हाँ, किसने लिया ये उनको पता लग गया। पहले से ही कैसे पता पूजा जी घोटाले का बजट है? कुछ भी बोलना है, बस बोलना है, विपक्ष है हम तो जी, हमें बोलना है, ये मतलब है क्या? नेहा जी बात चल रही थी ना, अभी इन्होंने बोला कि हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में कह रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर के छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देंगे। इन्होंने स्मार्ट क्लासेस की बात की थी, उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट क्लासेस हुए। इन्होंने बात की हुई स्मार्ट सिटी की, उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट सिटी है, और इनसे पूछिए जो इनके सांसदों ने गोद लिए थे गाँव, उनकी कितनी जो है समग्रता हो चुकी हुई है। उसके बाद में अभी इन्होंने कहा हुआ कि मेधावी छात्रों को स्कूटी देंगे, इन्होंने टैबलेट देने की बात की थी। और मैं मेधावी छात्रा में भी आती हूँ, हम लोगों ने कई बार जो फॉर्म भी भरा, मैं भी अपने लैब से डिबेट कर रही हूँ, और टैबलेट का कोई अता पता नहीं है। 10 बार फॉर्म भराया जाता है, 10 बार वेरिफिकेशन कराया जाता है, और वो आप टैबलेट और फोन नहीं बांटा है। फोन भी कब बांटा इन्होंने पता है आपको? जब ये 2024 का इलेक्शन सर पे आ रखा हुआ, तो जल्दबाजी में कुछ कॉलेजेस में फोन बांटा गया। अभी जो है इन्होंने कर रखा हुआ है कि हम जो है 1,25,000 जो है महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सशक्त? ये जो मेधावी छात्राओं को स्कूटी आप देने की बात कर रहे हैं, जिनको आप टैबलेट नहीं दे पाए हुए हैं, आप इनको जो है जॉब कैसे देंगे? ये पहले भी हम इसको जीरो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बोलते बड़ा अच्छा है, पर वो धरातल पे नहीं दिखता। इससे पहले भी जो है बजट जब भी अनाउंस किया जाता है, हाँ पिछली बार जो है 6 लाख समथिंग करोड़ का बजट एलोकेट हुआ था, अब की जो है 2 लाख बढ़ा करके एलोकेट किया गया हुआ है। पर वो एलोकेट होने के बाद में उस फंड का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ग्राउंड पे कितना चला जा रहा है। जो नई शिक्षा नीति आई हुई है, आप बात तो कर रहे हैं नई शिक्षा नीति की, वो नई शिक्षा नीति अभी बताइए आप कहाँ तक लागू कर पाए हुए हैं? आप वही नहीं लागू कर पाए जो आपने पिछला बजट लेकर के आए हुए थे, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए हुए हो। आप करना ही नहीं चाहते हो, आपकी इच्छा ही नहीं है, फिर आप लेकर के आए हो। हम कह रहे हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप इसका जो एलोकेट करते हैं, आप उसको धरातल को दिखा के हमें जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास सबूत है तो हम सबूत प्रेजेंट करें। अरे भाई, मुख्यमंत्री तो NGT और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिपोर्ट को झूठ बोल देते हैं। हमारी तो क्या ही औकात है ऐसे मुख्यमंत्री के सामने। तो ऐसे लोगों की जो रिपोर्ट आती है, जो सेंट्रल बॉडीज है, उनकी रिपोर्ट को कहते हैं कि नहीं ये झूठ रिपोर्ट है, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य बात है। तो फिर आपके सामने तो सबूत भी रखने की कोई मतलब ही नहीं होता, आप आराम से डिनाई कर ले जाते हैं। इसलिए अभी किसानों की बात की, आप बताइए किसानों का गन्ना, किसानों का आपने जो है अभी तक निर्धारित किया क्या मूल्य क्या देंगे? उन्होंने कितने पैसे दिए? हमने कर्ज माफ किए थे किसानों के, हमने उनका जो है जो बकाया धन था, जो उनकी बकाए पैसे थे वो रिटर्न करवाए थे। आपका तो जब तक चुनाव नहीं है तब तक आपने रिटर्न करवाया था, आपने उनका जो है दाम नहीं दिया हुआ था, और अभी भी आपने निर्धारित नहीं कर रखा हुआ है। ये कहना ठीक है। देखिए स्मार्ट सिटी की बात की है आलोक जी, मैं स्मार्ट सिटी पे आपसे सवाल पूछूंगी कि कितने स्मार्ट सिटी अभी तक बनाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने? कौन कौन सा आप लोगों ने बोला था कि बनाएंगे, उसपे धरातल पर क्या निकल के सामने आ रहा है? क्या स्मार्ट सिटी के पैमाने पर वो शहर खरे उतर रहे हैं जिसके दावे और वायदे आप लोगों ने किए थे, और एक बार फिर से नए दावे कर रहे हैं, नए वायदे कर रहे हैं? कह रही हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ नहीं है। क्या है स्मार्ट सिटी के नाम पे? बताइए ना, जो आपने वायदे और दावे पहले कर रखे हैं, उन दावों वादों को क्या धरातल पर उतारा है? अगर हाँ, तो स्मार्ट सिटी कैसे बनाई, क्या सुविधाएं हैं? देखिए नेहा जी, हमारे निगरानी में देश में प्रदेश में बहुत सी सिटियों पर स्मार्ट सिटी के तर्ज पर काम हो रहा है। न्यू नोएडा, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, इस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। और इन 2041 तक न्यू स्मार्ट सिटी का पैमाना क्या होता है, मापदंड क्या होता है, मुझे पहले ये बताइए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। स्मार्ट सिटी मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होना चाहिए, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट और सीवर सिस्टम होना चाहिए, 24 आवर्स निर्बाध बिजली होनी चाहिए,
लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए और उनके नजदीक आसपास एयरपोर्ट और रेलवे की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये मोटे मोटे तौर पर स्टेट गवर्नमेंट का ये सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का मामला होता है और इस पर काफी तेजी से कार्रवाई हो रही है। 10 स्मार्ट सिटी को यूपी गवर्नमेंट ने 2023 में 16 अप्रैल को 10,000 रुपए करोड़ एलोकेट किए हैं ईच सिटी को और उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक दिन में तो ढांचा बदल नहीं सकता है ना। क्या ये, अगर आप बनारस गई हैं कभी, तो क्या ये वही बनारस है जो पहले का बनारस था? हाँ, तो ये बनारस वो है जो क्योटो बनाने की बात की जा रही थी। उसके आसपास हम पहुंचने वाले हैं। आसपास कैसे पहुंच रहे हैं सर, बताइए ना थोड़ा सा, हम तो समझ नहीं पा रहे। हम तो क्योटो की बातें करते हैं। क्या बनारस को हमने सौंदर्यीकरण नहीं किया? क्या बनारस की व्यवस्था नहीं की? क्या बनारस के मंदिर को हमने जाम से मुक्त नहीं कराया? क्या बनारस में हमने मेरा तो सीधा सवाल है आलोक जी, मेरा तो सीधा सवाल है, क्या बनारस को क्योटो बना दिया? क्या किया क्या नहीं किया उसको छोड़ दीजिए, क्योटो बन गया? क्योटो नहीं बना है, लेकिन काफी आमूल चूल परिवर्तन आया है। अमूल चूल की बात नहीं है ना सर, नहीं बात उसकी नहीं है। मैं पूजा जी कुछ कह रही, मैं आ रही हूँ आलोक जी, क्योटो की बात करिए ना सर। जो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले जो वायदे किए गए थे 2014 में, क्योटो बना दिया जाएगा, वाराणसी की पूरी जो कंडीशन है बदल दी जाएगी, बदल गई क्या? क्योटो बन गया क्या? नहीं बना ना, नहीं बना। पूजा जी क्या कह रहे हैं आप, जल्दी से अपनी बात रखिए। नेहा जी मुझे लगता है कि भाजपा को ये पता ही नहीं है कि बनारस सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं है। बनारस पूरा बनारस, उसके अंदर जो गांव आते हैं वो गांव भी बनारस के हैं। और बाकी वो कॉरिडोर, कुछ नहीं बोला कि जाम मुक्त करा दिया। जाम मुक्त कैसे करा दिया आपने? जो बनारस में मंदिर के पास में कॉरिडोर बना है वहाँ गाड़ियां जाती ही नहीं है, लोग पैदल ही जाते हैं, तो वहाँ गाड़ियों का जाम लग ही नहीं सकता है। उसके अलावा सारी सड़कें खराब हैं। और मैं बनारस बिल्कुल जाती हूँ, BHU से जो है हमारे लैब का भी कुछ काम चलता है, तो रेगुलर विजिट है बनारस का, बिल्कुल पता है। और इलाहाबाद भी स्मार्ट सिटी में था, आगरा भी स्मार्ट सिटी में था। इलाहाबाद की सच्चाई सबको दिख ही रही है, सब आकर के देख ही रही कि आपने स्मार्ट सिटी में कितना काम कर दिया हुआ है। तो इसीलिए हम आपकी बजट को कह रहे हैं कि जीरो है, कि आप मनी एलोकेट करते हैं, आप सदन में खड़े होकर के लंबी लंबी बातें आप कहते हैं ना, हवाई फायरिंग करते हैं। अभी आप कह रहे थे ना कि ये हर्ष फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग होती है, जो ये आप कर रहे हैं इसे कहते हैं हवाई फायरिंग, कि आप हवा में बातें कर लीजिए, धरातल पे चीजें उतर करके नहीं आएंगी। और अगर आपके सामने साक्ष्य पेश किया जाएगा तो फिर आप तो जो है एजेंसीज को ना बोल देते हैं कि एजेंसीज की रिपोर्ट गलत है, तो हमारी तो, हम तो विपक्ष हैं, आपको तो हम तो ऐसे मान के चलते हैं कि इनका तो सजेशन लेना ही नहीं है, इनको तो हमें सुनना ही नहीं है, क्योंकि ये जनता की बात को उठाते हैं और आपको करनी है अपने मन की। आप अगर जो है ये बजट आप बहुत खूबसूरत है, क्या फायदा ऐसे बजट का खूबसूरत होने का जो धरातल पर जाए ही ना बिल्कुल भी। इससे पहले वाली बजट बहुत खूबसूरत, हम कह रहे थे बहुत खूबसूरत बजट है, लेकिन धरातल पे जाए ही नहीं। थोड़ा सा कम खूबसूरत बजट बनाइए, पर धरातल पर उसको उतारिए। धरातल पे नहीं उतारेंगे तो आपके हर बजट जो है जीरो ही रहेगा। समाजवादी पार्टी का जिम्मेदारी है कि आपसे प्रश्न पूछना कि आपने पिछले कार्य नहीं किए और नया बजट लेकर के आ रहे हैं, नए प्रॉमिसेस लेकर के आ रहे हैं। पहले पुराने प्रॉमिसेस को आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, फिर हमें आपके नए बजट पे भी भरोसा हो जाएगा। हम कहेंगे भी कि हमें कुछ ठीक करने की आप इच्छा रखते हैं, मंशा रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि ये बजट और जो अभी हालात है वो पहले से तो बेहतर है ना। आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था थी, बाकी तमाम चीजें, सहूलियत क्या मिल रही थी ना? एजुकेशन कितना महंगा था ये पूछिए ना, स्कॉलरशिप कितनी आती थी ये पूछ लीजिए। नेहा जी, इनकी सरकार में बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई हुई है। एजुकेशन की जो खर्चे हैं ना उसको 5 टाइम्स बढ़ा दिया गया हुआ है। कौन प्रश्न पूछेगा? छात्र सड़कों पे आकर के प्रश्न पूछते तो लाठी भाज दिया जाता है। इनसे पूछे कि स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी गई हुई है। हमारी सरकार ने लैपटॉप बांटने का जो वादा किया था, लैपटॉप बांटा, पूरा किया, और बहुत सारे बच्चों ने उस लैपटॉप से जो है सीखा और उस पर कार्य करते रहे। मेरे कई सारे बैचलर PhD तक उन लैपटॉप किया क्लास 12 के बाद में, जिसका मैंने 12 पास किया था उसी 2012 में, तभी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो लोग ये तो कहते हैं ना कि लैपटॉप और फ्लाईओवर के अलावा और तीसरा काम गिना ही नहीं पाई समाजवादी पार्टी, इसीलिए अब 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, सत्ता में आने की सोच भी नहीं सकती, जनता लाती नहीं है। देखिए नेहा जी, समाजवादी पार्टी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इकलौती पार्टी थी जिसने इस नाम पे वोट मांगा था कि काम किया है, काम करेंगे। हमने जो ये सड़कों को गांव-गांव तक जोड़ा, हमने लोहिया ग्राम आवास योजनाएं दी, हमने लोहिया जो है बस सेवाएं चलाई, जो कि गांव से। ठीक है, वो तो जनता ने देखा ना आपने कितना काम किया। अब ये जो बजट है इसमें कहा गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर
इसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए भी एक अच्छा खासा बजट जो है वो अलॉट किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये कितना इम्पोर्टेंट है राज्य के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए? अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। आपको पता होगा कि हमारी सरकार में जितना कर्ज था उस कंपेयर टू हमारी सरकार, इस सरकार में पर व्यक्ति डबल कर्ज है। अभी पर व्यक्ति उत्तर प्रदेश में 31,000 रुपए का करीब कर्ज है हर व्यक्ति के ऊपर उत्तर प्रदेश में। तो ये जो स्कीमें लेकर के आए तो कर्ज वाली स्कीमें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उत्तर प्रदेश के लिए पैसे एलोकेट हुए वो कर्ज के लिए एलोकेट हुए कि हम जो है इतने पैसे कर्ज के लिए देंगे। आप ये बताइए, आप जो है स्किल डेवलपमेंट के नाम पे दे तो देते हैं कि आप ये करेंगे, आप जो है स्टार्टअप के नाम पे दे तो देते हैं फंड, पर वो जाते कहाँ पे हैं? वो कितने आगे बढ़े, वो सक्सेसफुल हुआ भी कि नहीं हुआ, वो कहाँ पे खत्म हो गई, ये आपने देखा क्या? इनके जो भी फंड एलोकेट हुए स्टार्टअप के नाम पे, जो भी स्टार्टअप के नाम पे फंड है उसमें से 75% फेलियर रहे हैं। उस पर तो चर्चा ही नहीं की जाती है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि फंड एलोकेट किया जा रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ रखी हुई है? ये कर्ज दिया जा रहा है पर व्यक्ति का कर्ज। ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिए, कह रहे कर्ज बढ़ता जा रहा है, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कैसे बनाएंगे उत्तर प्रदेश की? देखिए नेहा जी, मुझे लगता है कहीं पूजा जी को समझने में देर है। कितने भी प्रगतिशील राज्य या देश होते हैं उनका डेफिसिट बजट बहुत बड़ा होता है। अमेरिका का डेफिसिट बजट बहुत बड़ा है, जापान का डेफिसिट बजट बहुत बड़ा है, उसी तरीके से हिंदुस्तान का भी डेफिसिट बजट बड़ा है। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होती है और डेवलपमेंट आती है तो ये स्वतः नीचे आ जाती है। और अभी इस बजट में 220,000 करोड़ रुपया इन्होंने स्कॉलरशिप में अलॉटमेंट हुआ है और ये कह रही है कि स्कॉलरशिप खुद मिलता ही नहीं है। तो ये पैसा किस लिए अलॉट हुआ है? 4,000 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए अलॉट हुए हैं, वो बच्चों को मिलने जा रहे हैं। 832 करोड़ बंद हुई है, जानकारी है। में जो बच्चे रजिस्टर्ड है उनको मतलब दी जाएगी। तो इनको तो और 70,000 करोड़ सीएम के अप्रेंटिस योजना के तहत लोगों को दिया जाएगा। 195 करोड़ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है। कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है। 1100 करोड़ एयरपोर्ट को एक्सपेंशन के लिए दिया जा रहा है। जी एलोकेट आता है। एयरपोर्ट नहीं बने, यूपी में एयरपोर्ट नहीं बने, यूपी में लोगों को चलिए, जनता को उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तमाम जो इससे पहले बजट पेश हुए उसका जनता को कितना लाभ मिला है ये वाकई एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।